आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे इनिशियल कंडीशन के ऊपर कि इनिशियल कंडीशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या नाम है बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है इनिशियल कंडीशन कि इनिशियल कंडीशन जो है ये क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन लिखी हुई है व्हेन द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर गिवन एट वन पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इट इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। देखो स्टूडेंट इसका क्या मतलब है। कहता है अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन हो और उस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो गिवन हो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, एक्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक पॉइंट के ऊपर। व्हेन वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो उसकी वैल्यू है वो गिवन हो एट वन पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर। किसी भी इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर गिवन हो तो देन हम कहते हैं ये जो पॉइंट है एक्स का वो क्या है, इनिशियल कंडीशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको ये डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। हम कहते हैं ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पे है y3 है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y इक्वल टू साइन x। मीन ये डैश इसको डिनोट करता है यानी कि डेरिवेटिव को, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डबल ऑर्डर और ये हमारे पास यानी कि सेकंड और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल क्या है, इक्वेशन है और इसमें साथ में कंडीशन गिवन है y 0 ऑफ 0, y डैश 0 ऑफ 3, y डबल डैश 0 ऑफ 5। ये जो यहाँ पे गिवन होती है ये y की वैल्यू पुट की हुई है 0। बेसिकली ये किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, x की वैल्यू होती है, x इक्वल टू 0, ठीक है। ये x की वैल्यू होती है हमारे पास x इक्वल टू 0। कहता है जब हम इस इक्वेशन में y डैश और डबल डैश में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 0 आ रहे हैं, x की वैल्यू 0, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 और यहाँ पे भी x की वैल्यू 0। इन सब की जो वैल्यू है वो एक ही पॉइंट के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक ही पॉइंट के ऊपर गिवन है। तो कहता है अगर किसी इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी एक पॉइंट के ऊपर गिवन हो तो कहता है ऐसी वैल्यूज को यानी कि ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल फॉर्म में ये हो गया कि अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास हो और उस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर गिवन हो, ठीक है। तो उस पॉइंट को, उस वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। देखो जिस तरह हमने इनिशियल कंडीशन की बात की है सेम बाउंड्री कंडीशन भी है। जब हम इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पे ये आ जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो गिवन हो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक पॉइंट के ऊपर। लेकिन अगर कहता है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी दो पॉइंट के ऊपर, क्या हो कि किसी भी इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी दो पॉइंट के ऊपर गिवन हो
तो फिर हम कहते हैं कि वो दोनों पॉइंट है हमारे पास, उनको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री कंडीशन बोलेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कहता है व्हेन द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर गिवन, कहता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो गिवन हो एट 2 पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 पॉइंट के ऊपर, देन इट इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। तब हम उसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। अगर इसकी एग्जांपल हम स्टूडेंट देखना चाहे तो हम यहाँ पे क्या देते हैं जी, हमारे पास ये एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं y0 इक्वल टू 0 और y1 डैश इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है y ऑफ 0 ओवर डैश ऑफ 1, ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, x की वैल्यू होती है। तो यहां पे एक बार x की वैल्यू आ रही है 0 और यहां पे एक बार x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 1। अब यहां पे देखो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी जो वैल्यू है x के 2 पॉइंट के ऊपर आ रही है, एक 0 के ऊपर गिवन है और दूसरी 1 के ऊपर गिवन है। तो वो यही तो डेफिनेशन में कह रहा है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 पॉइंट के ऊपर गिवन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री कंडीशन बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आगे स्टूडेंट है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, कहते हैं एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है वो कंसिस्ट होती है, यानी मुश्तमिल होता है किनके ऊपर, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, टुगेदर विद अ कलेक्शन ऑफ इनिशियल कंडीशन, और उनके साथ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो है वो इनिशियल कंडीशन जो है वो भी गिवन होती है, ठीक है। दैट must be satisfied by the solution of the differential equation। कहता है वो जो इनिशियल कंडीशन होती हैं वो मस्ट क्या करेंगी, उन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं, एंड डेरिवेटिव एट द इनिशियल पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले वो कह रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इसकी लिखी है। हम यहाँ पे ये कह लेते हैं कि ये हमारे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल टू 2x, और साथ में एक इनिशियल कंडीशन जो है वो गिवन है y ऑफ 1 इक्वल टू 4, ठीक है। और यहां पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे y ऑफ 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय इंटीग्रेट मेथड से, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, जब यहां पे हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा y ऑफ 1, और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 प्लस सी, और अब यहां पे गिवन है कि y ऑफ 1 जो है वो इक्वल टू है 4 के। अब ये जो y ऑफ 1 इक्वल 4, यहां पे हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 4, तो इसमें ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। इस c की वैल्यू को स्टूडेंट हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक उसका सॉल्यूशन आ जाएगा जब आप इनिशियल वैल्यू को, इनिशियल कंडीशन को इसके सॉल्यूशन में पुट करेंगे, तो पुट करने से ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। कहता है अगर ये जो सॉल्यूशन है वो इसकी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को करे सेटिस्फाइड, मीन कि यहाँ पे हम जो y की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर दें, और पुट करने से जब हम इसको सॉल्व करें इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर है वो सेम आ जाए। तो आप यहां से दे सकते हो जब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे
तो ये हमारे पास x3 प्लस 2x, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास उस साइड पे भी 2x आ जाएगा और इस साइड पे तो 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन जो है उसको क्या कर देगी, ओरिजिनल जो सोल्यूशन है वो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो हम कहेंगे ये जो आपके पास वैल्यूज गिवन है ये इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसमें सिंपल वो क्या कह रहा है कि जो एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर मुश्तमिल होती है और साथ में उनकी जो कंडीशन है इनिशियल कंडीशन वो भी होती है। कहता है वो जो इनिशियल कंडीशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। सिंपल वे में अगर देखें तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास क्या हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसके साथ एक कंडीशन गिवन हो, इनिशियल कंडीशन गिवन हो, और वो जो इनिशियल कंडीशन है अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या करती हो, सेटिस्फाइड करती हो, तो फिर हम कहते हैं वो जो इनिशियल कंडीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे वो कह रहा है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सेम जिस तरह हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की डेफिनेशन पढ़ी है इस तरह हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है स्टूडेंट वही है। इनिशियल में हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और जिसमें आपके पास इनिशियल कंडीशन होती है। ठीक है, जब हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल की जगह पे सिर्फ कंडीशन की जगह पे बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। देखो क्या है, एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम consist of a differential equation together with a collection of boundary condition that must be a solution of the differential equation and derivative at the boundary point। ठीक है, कहता है कि जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और साथ में उसके क्या होता है जी, बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, और वो जो बाउंड्री कंडीशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं। मतलब अगर वो कंडीशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या करें, सेटिस्फाइड करें, तो हम क्या उसको बोलेंगे, बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम बोलेंगे। सेम यही है, सिर्फ यहां पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन आ रही है, जब हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उसमें यहां पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा है कि बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, कि बाउंड्री कंडीशन अगर किसी भी इक्वेशन में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट के ऊपर गिवन हो तो हम उसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो कहता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो बाउंड्री वैल्यूज के ऊपर क्या हो, सेटिस्फाइड हो रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में ये नोट है स्टूडेंट, दैट इज पता जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो हमारे पास उसका सोल्यूशन आएगा। अब ये जो इनका सोल्यूशन आता है वो किस तरह का होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे नोट है जो आपने याद रखना है, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है यूनिक सोल्यूशन। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है इनका यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, इनका हमेशा जो आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होते हैं इसके 3 टाइप के सोल्यूशन आते हैं। एक, उसके सोल्यूशन जो है वो आपके पास यूनिक हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, जो आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है इसका कोई भी सोल्यूशन भी नहीं आ सकता, यानी कि इसके सोल्यूशन यूनिक हो सकता है या नो सोल्यूशन। और थर्ड इसमें क्या आ जाएगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका हमेशा जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं इसके आपके पास 3 तरह के क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। एक यूनिक हो सकता है, दूसरा उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तीसरा क्या है, उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है वो हो सकते हैं। आगे स्टूडेंट हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स और क्या नाम है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ताकि हमने जो भी डेफिनेशन की है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की वो
क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और किस तरह हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 1, द सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसके साथ जो कंडीशन गिवन है वो है y ऑफ पाई ओवर 4 इक्वल टू 2, y डैश ऑफ पाई ओवर 4 इक्वल टू 1 ओवर 2। ठीक है, दो कंडीशन आपके पास यहाँ पे जो है कंडीशंस गिवन है। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन गिवन है हम चेक करेंगे, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू यानी कि इनिशियल कंडीशन है या बाउंड्री कंडीशन है, और हमने कैसे पता चलेगा ये इनिशियल कंडीशन है या बाउंड्री कंडीशन है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है एक पॉइंट के ऊपर इंडिपेंडेंट पॉइंट के ऊपर आ रही हो तो वो हमारे पास इनिशियल होती है, लेकिन अगर दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आ रही हो इंडिपेंडेंट पॉइंट के लिए वैल्यूज के लिए, उनकी वैल्यूज फिर वो हमारे पास बाउंड्री होती है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जो x की स्टूडेंट वैल्यू आ रही है वो क्या है, पाई ओवर 4, और यहाँ पे भी जो x की वैल्यू गिवन है वो भी क्या है, पाई ओवर 4। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि दोनों वैल्यू जो है y की डिपेंडेंट वैल्यू जो है वो x की एक ही वैल्यू के ऊपर डिफाइंड है। इसका मतलब ये जो आपके पास कंडीशन है ये कौन सी है, इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है आपको पास, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड क्या होगा स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसको कह देंगे कि लेट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, इसको हम कह देंगे 1। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास ये आता है। तब वी नो दैट हमने एक एग्जांपल की थी जब हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनाते हैं, वहां पे एक एग्जांपल की थी। वहां पे ये पढ़ा था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ये सोल्यूशन होता है y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, कि ये हमारे पास जो y इक्वल टू a sin x प्लस bx जो है ये इक्वेशन 1 का क्या है, जनरल सोल्यूशन है। अब ये स्टूडेंट आपने याद रखने हैं, ठीक है, कि अगर आपने फाइंड भी करना हो तो हम इसको क्या करते हैं जी, इंटीग्रेट करके फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का लिए हमारे पास क्या होता है, जनरल सोल्यूशन होता है। अब जो कंडीशन गिवन है उसमें हमारे पास एक y है और एक आ रहा है y डैश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे y जो है वो तो गिवन है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा दी, और साइन का भी पता डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, cos x वो आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, ये आ जाएगा, इसको हम कह देंगे 3। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। हम क्या करेंगे, 2 और 3 में y की वैल्यू, 2 में y की वैल्यू और 3 में हम क्या करेंगे y डैश जो है उसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करते हैं पाई ओवर 4। तो जब इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ पाई ओवर 4 इक्वल टू a, और यहाँ पे साइन x, x जब इसकी वैल्यू पाई ओवर 4 तो ये आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 4 प्लस इस तरह हम कोस की x की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस पाई ओवर 4 आ जाएगा। अब ये सुना आ रहा है पाई ऑफ y इंटू पाई ओवर 4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट 2, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। देन ये a वैसे का वैसे ही, और हमें पता है कि साइन पाई बाई 4 की जो वैल्यू है, साइन की पाई बाई 4 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होती है। तो ये हम वैल्यू लगा देंगे। सेम स्टूडेंट कोस पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होती है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने से आपको ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये वैल्यू जो डिवाइड हो रही है तो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी, जब ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। जब ये होल का स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होकर हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इसको हम क्या देंगे 4। एंड फिर हम इस 3 में, इक्वेशन 3 में x की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 4, यानी कि y डैश ऑफ पाई बाई 4 बनाने के लिए। तो हम x की वैल्यू 3 में पुट करेंगे, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये पाई बाई 4, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 4, यहाँ पे साइन x की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 4। अगेन स्टूडेंट कोस पाई बाई 4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन पाई बाई 4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो जब इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से मतलब यही चीज बन जाती है नीचे स्क्वायर रूट 2।
तो ये स्क्वायर रूट जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू ए माइनस बी। ये स्क्वायर रूट 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू ए माइनस बी, इसको हम कह देंगे 5। तो ये हमारे पास 4 और 5 दो क्वेश्चन बन गई। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करके क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 और 5 को ऐड कर देंगे, एडिंग 4 एंड 5। दोनों को जब हम ऐड करेंगे 20 माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3, दोनों को ऐड करेंगे 2a। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा 3 ओवर 2। ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। अब हमें चाहिए स्टूडेंट बी की वैल्यू, तो इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो ये 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 ओवर 2, तो ये 3 ओवर 2 प्लस बी। ये इधर 3 ओवर 2 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब इनको हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट। अब इस ए और बी की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 जो है हमारे पास ये वाली y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। जब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 3 ओवर 2 साइन एक्स प्लस 1 ओवर 2 कोस एक्स। तो ये स्टूडेंट जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। देखो स्टूडेंट, ये जो था y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये इक्वेशन 1 का कौन सा सोल्यूशन था, जनरल सोल्यूशन था। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। और जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई एक वैल्यू साइन कर देते हैं, जिस तरह यहाँ पे साइन होगी ए की वैल्यू 3 ओवर 2 और बी की वैल्यू 1 ओवर 2, तो ये जो सोल्यूशन हमारे पास बना है ये क्या है, पार्टिकल सोल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन 1 का। और स्टूडेंट ये जो सोल्यूशन है ये इस इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, फिर हम इसको बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट।